दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल छूने वाली एक इमोशनल स्टोरी। आज मैं वापस आपके लिए एक इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूं और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छूकर जरूर निकलेगी। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करता हूं। और दोस्तों इस कहानी को पूरा समझने और जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी के अंदर अंत तक बने रहे। एक बार एक मैक्स नाम का छोटा सा लड़का था जो देहात के एक छोटे से गांव में रहता था और मैक्स का अपनी दादी के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था और जो अपने परिवार के साथ रहती थी। और दोस्तों मैक्स की दादी अपनी युवावस्था के किस्से सुनाती थी और वह विस्मय भरी आंखों से सुनता था। और तभी दोस्तों एक दिन मैक्स की दादी बीमार पड़ गई थी और मैक्स उसे पीड़ित देखते हुए तबाह हो गया था और वह किसी भी तरह से उनकी मदद करने के लिए बेताब था। और दोस्तों वह अपने दिन अपने बिस्तर के साथ किनारे बैठकर बिताता था। कभी कभी वह उनका हाथ पकड़ता था और उसे आराम करने की कोशिश करता था। और हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही उनकी दादी की हालत बिगड़ती गई और उनके समस्त परिवार को ये पता था कि अंत अब निकट आ चुका था। और अपनी दादी के मृत्यु के दिन मैक्स असंगत था। उसे ऐसा लगा कि जैसे कि उसका खुद का एक टुकड़ा खो दिया है और कुछ भी नहीं भर सकता है। और वह अपनी कहानियों, अपने गरम, अपने गले और अपनी हंसी की आवाज से चूक गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों जाना पड़ा और जीवन इतना क्रूर था। और दोस्तों दिन हफ्तों में बदल गए और मैक्स ने अपनी दादी की मृत्यु के साथ आने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने खुद को अपने परिवार और दोस्तों के पीछे हटके हुए पाया क्योंकि वह दुख के समुद्र में खो गया था। और दोस्तों उसके माता पिता ने उसके आराम करने के लिए पूरी कोशिश कर दी थी, लेकिन उसे लगा कि कोई भी उसके दर्द की गहराई को नहीं समझ पाएगा। और एक शाम जैसा कि मैक्स अपने बेडरूम की खिड़की से बैठा था, उसने आकाश में एक शूटिंग स्टार लकीर देखी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक इच्छा बनाई। एक इच्छा की वह अपनी दादी के साथ फिर से हो सके। अपने आश्चर्य के लिए उसने अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी दादी को मुस्कुराते हुए देखा। और मैक्स अपनी दादी को फिर से देखने के लिए बहुत ही खुश था और उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। और मैक्स ने उसे गर्मजोशी से महसूस किया और प्यार उसे घेर लिया। उन्होंने पूरी रात बात की और हंसते हुए बिताई जैसे कि पहले करते थे। मैक्स को लगा कि जैसे उन्हें अलविदा कहने और अपने नुकसान के साथ शांति बनाने का दूसरा मौका दिया गया था। और तभी दोस्तों अगले सुबह मैक्स जब जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि अपनी दादी वास्तव में वापस नहीं आई थी। यह एक सपना था, लेकिन मैक्स के लिए यह एक सपना था जिसने उसके टूटे हुए दिल को ठीक कर दिया था और उसे आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। और वह सब कुछ जानता था कि उसकी दादी हमेशा उसकी आत्मा में साथ रहेगी और यह कि उसका प्यार जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो गाइस इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने तो अपने ही होते हैं। तो प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको अगर थोड़ी सी भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस छोटी सी कहानी को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना। और इस कहानी से आपको कितनी सीख मिली है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब मिलते हैं किसी नई और बढ़िया वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वेटिंग। थैंक यू सो मच गाइस।